वेलकम टू यू माय चैनल। टेंस की शुरुआत हो चुकी है हमारे चैनल पर। हम आपको टेंस पढ़ाना शुरू कर रहे हैं क्योंकि टेंस से शुरुआत करते हम जैसे जैसे नई नई समस्याएं आएंगी उसी हिसाब से हम और भी ग्रामर के पोर्शन देखते रहेंगे, क्योंकि जब तक समस्या दिखाई नहीं देगी तब तक समाधान नहीं निकलेगा। समस्या आने के बाद उसका समाधान किया जाए तो अच्छे से समझ में आ जाती है। सबसे पहले आप लोग इसमें ये जानिए कि टेंस टेंस मीन्स क्या होता है। टेंस मीन्स काल। काल यानी वही समय। समय तीन तरह आप व्यक्त कर सकते हैं। वर्तमान में जो चल रहा है, जो भूत बीत गया, और एक होता आने वाला। तीन ही प्रकार से किसी समय को व्यक्त किया जाता है। देख लीजिए, सबसे पहले आप पॉइंट ये जानिए कि कोई पूछ ले भाई टेंस मतलब क्या होता है, तो क्या जवाब होगा आपका? टेंस मीन्स काल। और पूछ लिया भाई हाँ बताओ टेंस कितने प्रकार का होता है, टेंस तीन प्रकार का। जब तीन प्रकार का आप जान गए तो उसमें से नाम बिल्कुल आसान भाई, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। क्या बताया मैं आपको? प्रेजेंट, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। इसमें आपकी जो तीनों टेंस इसमें से आपको हम सबसे पहले पढ़ाएंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट के जितने चार पार्ट आपको बताया जाएगा, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आप शुरू में देखो, प्रेजेंट अगर जान गए तो पास्ट और फ्यूचर बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि सबका पैटर्न वही रहता है। बस कोई भी आप एक अच्छी तरीके से, जैसे अगर हम पहले पढ़ रहे हैं प्रेजेंट, तो प्रेजेंट पर हम कुछ ज्यादा समय देंगे। जब बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे तो और सब जो बचे हुए हैं टेंस उसको पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी। मैं आपको केवल नियम ऐसे लिखा दूंगा और अपने आप बनाने लग जाओगे। बस ये देखना कि हमें जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल थोड़ा समय देकर। बाकी आपको याद करने की जरूरत है ही नहीं, सब ही आप देखते जाएंगे और अपने आप आपके माइंड में स्टोर होता चला जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सबसे पहला ये नाम आपने सुना है कि नहीं कहीं पे? सुना सुना लग रहा ना? हाँ भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो इसमें पहले हमें ये देखना रहता है कि भाई हम जानेंगे कैसे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। भाई कहने तो कह दिए, लेकिन पहचानोगे कैसे? तो आओ हम बताते हैं कैसे पहचानना है। इसकी पहचान क्या है? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, शुरू में नहीं भाई, बिल्कुल लास्ट में, वाक्य के अंत में आपको अगर दिख जाए ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द, जैसे नहीं, वह पढ़ता है, तुम लिखते हो, हम खेलते हैं, वह डांस करती है ना? लास्ट में ता आती है। बस यही तो पहचान भाई, सिंपल है बिल्कुल। अगर आपको लास्ट में ता है, ती है या ते हैं आ जाए तो सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखिए इसके बाद इसमें हमें क्या देखना है कि इसको हम बनाएंगे कैसे। इसमें आपको ये भी ध्यान देना कि बार बार टेंस आप जब तक पढ़ते रहेंगे आपको तीन चीज हमेशा देखने को मिलेगी: सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे कि सब्जेक्ट और
वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होती है, तब तक सेंटेंस तो बन ही नहीं सकता भाई। देखिए क्या होता है, नियम लिख देते हैं हम, उसके बाद वो सब बताते हैं आपको इसका नियम क्या बनाने का। सबसे पहले इसमें हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अब सबसे पहले हमारे पास ये समस्या आ गई कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। हमने तो भाई ये सुना ही नहीं है क्या चीज है, तो हम बनाएंगे कैसे इसे। इसीलिए तो मैं बताया, चलो हम जब तक समस्या आएगी नहीं तब तक समाधान नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले हमें क्या जानना है, सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता, कर्ता मतलब हो गया कार्य को करने वाला। कर्ता से क्या मतलब समझे, कर्ता करे न कर सके, सुने हो ना कुछ। कार्य को करने वाला सब्जेक्ट होता है। अब सोचो कि कार्य को करने वाला, हाँ भाई कार्य को कौन लोग करते हैं, जैसे कोई भी कार्य हुआ, खेलना कूदना टहलना देखना पढ़ना लिखना, कौन लोग करेंगे भाई। या तो मैं करूंगा, या तो तुम करोगे, या तो वे करेंगे, या किसी का नाम ले लो, ये तो हुआ ना कर्ता। क्या सिंपल बिल्कुल भाई, कार्य को करने वाला। कार्य को करने वाला क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। जैसे कर्ता में क्या आएगा, आई वी यू दे ई सी इट, या कोई नाम हो गया सिंगुलर नाम, दो प्रकार के सिंगुलर। सिंगुलर मतलब अकेला नाम कोई हो, प्लूरल जैसे पूरा ग्रुप हो, प्लूरल। और ये आपके समझने के लिए लिख देता हूं मैं, अकेला नाम हो कोई, जैसे सोनू मोनू रिंकू टिंकू। एक ग्रुप समझिए, आपके ग्रुप। ग्रुप मतलब जैसे हो गया ना, बच्चे